Good morning to all of you, my dear students. Pay attention what I will teach today. Today I will teach rate law. Today I will teach rate law and rate constant. क्या स्टडी करना हम लोगों को रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट. रेट लॉ and rate constant. What is rate law or rate constant? कहा कि the rate of reaction directly related to the concentration of reaction. The rate of reaction directly related to the concentration of reaction. This process, this term first of all, गुलबर्ग एंड व्हीच 1867 में प्रोवाइड किए. और लॉ दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन. कहने में से है कि गुलबर्ग और वेज ने 1867 में फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉ दिए जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन सपोज करते हैं कि रिएक्शन ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट then according to law of mass action rate directly proportional a के पावर a एंड b के पावर b. क्लियर है. और हम लिख सकते हैं रेट इक्वल के a के पावर a इंटू बी के पावर बी. हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द alpha concentration term of A, alpha concentration term of A and beta concentration term of B, then rate equal rate proportional A का alpha concentration and B का बीटा कंसंट्रेशन और रेट इक्वल के ए के पावर अल्फा इंटू बी के पावर बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. अल्फा क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बीटा क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी. ठीक है ना. ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड के इज द वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट. द above expression is known as rate law.
इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। द एबव एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लॉ। इस एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या देखते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। The number of reacting molecules which concentration take part in rate determination of reaction is known as order of reaction। कहने का मीन्स है कि उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के नंबर जिसके कंसंट्रेशन के पावर रिएक्शन के रेट डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, केवल उनके नंबर जिनके कंसंट्रेशन का पावर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में पार्टिसिपेट करता है, दैट पावर इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ द जीरो पावर of concentration take part in rate determination of reaction means concentration का रेट डिटर्मिनेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जीरो पावर मीन्स कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेट के डिटर्मिनेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर। मीन्स जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। जब चेंज नहीं होगा मीन्स उसके कंसंट्रेशन का पावर रेट डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब कि जीरो पावर। तो जब कंसंट्रेशन का जीरो पावर यदि रेट डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है तो जीरो ऑर्डर। यदि कंसंट्रेशन का 1 पावर पार्टिसिपेट करता है तो फर्स्ट ऑर्डर। यदि कंसंट्रेशन का सेकेंड पावर पार्टिसिपेट करता है तो सेकेंड ऑर्डर। और यदि कंसंट्रेशन का थर्ड पावर पार्टिसिपेट करता है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? थर्ड होता है। देखते हैं, जिसे सपोज करते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर 0 मीन्स इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ए है इसका कंसंट्रेशन का 0 पावर मीन्स इसके कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर। रिएक्शन क्या हो जाएगी? जीरो ऑर्डर होगी। यदि कंसंट्रेशन का 1 पावर पार्टिसिपेट करता है मीन्स रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर 1, तो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। यदि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का सेकेंड पावर और ए का 1 इंटू ए का 1, तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। जस्ट लाइक रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पावर 3
और ए के पावर 1 इंटू बी के पावर 1 इंटू सी के पावर 1। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अब इस पर हम एक जो है कि एग्जांपल देखते हैं, कर लेते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है, इन एबव केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल, जो ऊपर जो दिया हुआ है रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। जो हम ऊपर दिखाए हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट इक्वल कि ए के पावर अल्फा इंटू बी के पावर बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ये अल्फा और बीटा ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। और इसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, 1, 2, 3। मीन्स रिएक्शन 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में भी हो सकती है। अब इस पर एक एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं, ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। व्हिच हैज द रेट एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। दिया हुआ है क्वेश्चन कह रहा है कि ए है, इसमें कह रहा है कि रेट इक्वल क्या, कि ए के पावर 1/2 एंड बी के पावर 3/2। एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि रेट इक्वल के ए के पावर 3/2 इंटू बी के पावर -1। दो क्वेश्चन है और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या हो जाएगा, रेट इक्वल हम जानते हैं कि रेट इक्वल के ए के पावर 1/2, एक पर क्या कर देंगे हम एक्स और बी के पावर वाई। तो ऑर्डर इक्वल क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल एक्स प्लस वाई इक्वल 1 + 2, 1/2 प्लस 3/2। ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1 + 3 इक्वल 4/2। मीन्स कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर। ठीक है, यह रिएक्शन हो जाएगी सेकंड ऑर्डर। इसके लिए हमने फाइंड कर लिया ए के लिए। क्लियर है। और इसी तरह से हम बी के लिए फाइंड कर लेंगे। ये तो ए के लिए हो गया। ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हाफ रख दिया, वाई की वैल्यू ले गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। दूसरे में बी में हमको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट इक्वल के ए की पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई कर देंगे उसी तरह से। तो ऑर्डर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा
3/2 और -1, ठीक है। एलसीएम 2 कर दीजिए, 3 2 इक्वल 1/2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ। फिर रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।